नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर से गड़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में भारत ने 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर का दान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन दिवस अभी हाल ही में 13 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना कर्नाटक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप अभी हाल ही में रिया यादव ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च ये थी 3 फर्मों के साथ समझौता जो है अमेजोन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री ने पेरियार मेमोरियल समथोपुरम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवी नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश जो है दिल्ली बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ अभी हाल ही में पाकिस्तान के 23वें नंबर के जो प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही ब्लू लाइन नदी का उद्गम जो है इथोपिया से होता है। कहाँ पर? इथोपिया से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पेटीएम बैंक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये कि अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ समझौता किया है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ संदीप बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो विश्व चगास रोग दिवस ये कब मनाया गया? ऑप्शन है 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या 15 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये जो अभी हाल ही में मनाया गया ये 14 अप्रैल को जो है विश्व चगास दिवस रोग दिवस के रूप में मनाया गया। अब ये क्या चीज़ होती है हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विश्व चगास रोग दिवस यानी वर्ल्ड चगास डिसीज डे जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि चगास रोग जिसे अमेरिकी ट्रिपैनोसोमियासिस या साइलेंस्ड डिसीज भी कहा जाता है और इस बीमारी की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए आवश्यक समाधानों के बारे में जागरूकता और दृढ़ता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। 14 अप्रैल 2020 को पहला विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया था। इस दिन का नाम कार्लोस रिबेरो जस्टिनो चगास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 14 अप्रैल 1909 को इसके जो है पहले मामले का निदान किया था। इसीलिए उन्हीं के नाम से इसको विश्व चगास रोग दिवस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किसने किया? तो किसने किया? ऑप्शन है बायजूस, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर, इसका अधिग्रहण फोन पे ने किया है। किसने किया है? फोन पे ने। अब फोन पे ने किया है तो फोन पे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोन पे एक डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदान करने वाली भारतीय कंपनी है। फोन पे की स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी। फोन पे का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। फोन पे के जो वर्तमान में सीईओ ये समीर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईसीएआर सोसाइटी की 93वीं आम बैठक कहाँ की अध्यक्षता किसने की है? तो आईसीएआर की जो 93वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है आईसीएआर सोसाइटी की 93वीं आम बैठक का जो की अध्यक्षता अभी हाल ही में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? ऑप्शन है डेविड मालपास, गिलबर्ट होंगवो, एंटोनियो गुटेरेस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो किए गए गिलबर्ट होंगवो को जो है आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डेविड मालपास की बात की जाए तो ये डेविड मालपास जो है ये विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है। कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष है। एंटोनियो गुटेरेस ये यूएनओ के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में कुछ और भी अध्यक्ष नियुक्त किए गए तो उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। अफिक्सी मीडिया एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष ज्योति देशपांडे बनी। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष गीता मित्तल है। एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ इलकर आयसी हैं। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक चेतन घाटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष के एन राघवन है। जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कपूर है। ऑल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ रंजीत रथ हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ प्रशांत झावेरी है। टीसीएस कंपनी के एमडी एंड सीईओ जो है राजेश गोपीनाथ है। मारुति सुजुकी के नए एमडी एंड सीईओ जो है हिसाशी टेगुची है। प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर जो है राजीव खन्ना है। वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक रेणु सिंह है। आशुकाम के अध्यक्ष जो है सुमंत सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में भारत का कृषि निर्यात पहली बार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है? तो कितने के पार पहुंच गया? ऑप्शन है 40 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर, 55 बिलियन डॉलर या 60 बिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 50। भारत का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ऊपर हो चुका है भारत का कृषि निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने 2334 करोड़ रुपए की लागत से 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो है 2 नए राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। महाराष्ट्र की बात हुई है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। एचपीसीएल ने एपी के नाम से अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला था। कवच और कुंडल योजना कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया था। भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र पुणे में बना है। पुणे स्टेडियम का नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। नई कृषि निर्यात नीति की शुरुआत हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है। पुणे में पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 महाराष्ट्र ने जीती है। चंद्रपुर जिला जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान अभी हाल ही में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना किसने शुरू की? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो हम मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश आरबी मलिमत है। EFIR पंजीकरण सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। हबीबगंज पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट जो है स्थापित मध्य प्रदेश में किया गया और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और रानी कमलापति अगर वंश की बात की है तो कौन थी? ये गोंड शासिका थी। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की शुरुआत किस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है? रालामंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। एक जिला एक उत्पाद अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की। नेशनल पार्क की बात की है तो कान्हा-केसरी, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क स्थित है। और ये पेंच नेशनल पार्क है, इसमें जो है मध्य प्रदेश का मोगली लैंड स्थापित किया जा रहा है। अभ्यारण्य की बात की जाए तो नौरादई अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सरदारपुर अभ्यारण्य, गऊ अभ्यारण्य और सैलाना अभ्यारण्य। गऊ अभ्यारण्य की बात की जाए तो विश्व का एक पहला जो है गऊ अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में बनाया गया है। बीना में जो है रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानव अधिकार परिषद से निलंबित कर दिया? तो किसी के ऑप्शन है यूक्रेन, रूस, बेलारूस, चीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है रूस। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अभी जो यूक्रेन में रूस के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं इसी चीज को देखते हुए मानव अधिकार परिषद से जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है रूस को इससे निलंबित कर दिया। अब रूस की बात हुई है तो रूस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रूस किस महाद्वीप में आता है? तो रूस यूरेशिया महाद्वीप में आता है, यानी यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया दोनों ही महाद्वीपों के अंतर्गत आता है, इसलिए संयुक्त रूप से इसको यूरेशिया कहा जाता है। अगर एक महाद्वीप में पूछा जाए तो आपको इसको यूरोप में बताना होगा, यानी कि इसमें काउंट करते हैं इसको यूरोप महाद्वीप में आता है। रूस की राजधानी मॉस्को है जो मोस्कवा नदी के किनारे पर स्थित है। और इसी के नाम से अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, तो उसमें भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी, मोस्कवा नदी, इन दोनों के नाम को संयुक्त रूप से ब्रह्मोस कहा गया है। रूस की करेंसी रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। रूस जो है दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। रूस की आबादी लगभग आपकी 25 करोड़ के आसपास यहाँ की आबादी है। रूस में जो विश्व की जो सबसे गहरी झील, क्या नाम है उसका? बैकाल झील। ये कहाँ पर स्थित है? रूस का जो एशिया वाला क्षेत्र है इसको साइबेरिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? साइबेरिया। और इसी साइबेरिया में जो है विश्व की सबसे गहरी खारे पानी की झील बैकाल झील इसी में स्थित है। सबसे गहरी झील है, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, क्या नाम है उसका? कैस्पियन सागर। तो ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके रूस के यूरेशिया वाले क्षेत्र में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ पर एक सबसे ठंडा क्षेत्र पड़ता है बरखोयास्क। क्या पड़ता है? बरखोयास्क। ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका साइबेरिया में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ से साइबेरियन सारस प्रतिवर्ष जो भारत के जो चंबल क्षेत्र पड़ता है, जो राजस्थान के जो केवला देवघाना पक्षी विहार है, यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है यहाँ के जो साइबेरियन सारस प्रवास के दौरान यानी यहाँ पर सर्दी बढ़ जाती है तो प्रतिवर्ष भारत आते हैं। तो ये सारी चीज भी आपको इसके साथ ही रिलेट रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओहियो स्टेट सीनेट ने किसे सम्मानित किया? तो किसी के ऑप्शन है अनुपम खेर,
विवेक अग्निहोत्री, फ्रांसिस केरे, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये किया गया है विवेक अग्निहोत्री को, जो ओहियो स्टेट सीनेट ने अभी हाल ही में सम्मानित किया है। अदर ऑप्शन की बात की जाए तो ये अनुपम खेर जो है, इसको जो अमेरिका की जो हिंदी यूनिवर्सिटी इसके इससे जो है मानद डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में कुछ और पुरस्कार भी मिले हैं लोगों को, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 13वां ग्रीन स्टम्प फोटोग्राफी पुरस्कार मोहम्मद रजा मासूमी को मिला है। प्रेजिर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी जो है फ्रांसिस केरे बन गए हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को मिला है। और दीपिका पादुकोण जो है ग्लोबल अचीवर अवार्ड, कौन सा ग्लोबल अचीवर अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री भी बन गई हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को मिला है। आपको पता ही है कि जो गोल्ड ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट है। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 जो है सीमा रेखा को मिला है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम पाकिस्तानी महिला गायक अरुज आफ्ताब बन गई है। मियामी ओपन टेनिस 2022 का खिताब इगा स्वितेक को मिला है। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं उनका हम रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषण मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त की जाती है। अगर ये बात की जाए कि पौधों में जो प्रोटीन का निर्माण होता है ये किससे होता है, तो प्रोटीन निर्माण करने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है? तो नाइट्रोजन गैस। जेरेंटोलॉजी जो है वृद्धों के अध्ययन के लिए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग जो अलग अलग होता है, जैसे आपने देखा कोई किसी का रंग डार्क है, किसी का लाइट है, तो वो सब मेलेनिन की वजह से होता है। किससे? मेलेनिन हार्मोन की वजह से होता है। पित्तरस का जो निर्माण ये यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पित्तरस बनता है यकृत में, लेकिन पित्ताशय में जहाँ इकट्ठा होता है उसे पित्ताशय कहा जाता है। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। क्या होता है? निष्कासन, यानी कि बाहर निकाली जाती है शरीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोको में थियोब्रोमिन एल्कलॉइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थियोब्रोमिन कोको में। और कॉफी, देखिए यहाँ पर कोको पूछा, और कॉफी अगर पूछते तो कॉफी में क्या होता है? कॉफी में कैफीन होता है और चाय में थीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन शरीर की श्वसन क्रिया में भाग लेता है। किसमें लेता है? श्वसन क्रिया में, यानी कि जो बॉडी का जो 97% जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही पूरे शरीर में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ियों के अध्ययन को अर्कनोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है? अर्कनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खोपड़ी जो खोपड़ी होती है ये अक्षक कशेरुका पे टिकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर बनमानुष के अध्ययन को प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्यजीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है? तो ये म्यांमार में बढ़ रही है। कहाँ पर? म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं कि क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका रिवीजन हो जाता है और वो चीज़ें आप भूलते नहीं हो। साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।